Hello students, be ready with poem number 2 in the series of poems we have begun in our last class. बच्चों, हम लोगों ने तय किया था कि सबसे पहले हम लोग कक्षा 10वीं की सारी कविताओं को पढ़ेंगे और उसकी पहली कड़ी में मैंने आप लोगों को डस्ट ऑफ स्नो का एक्सप्लेनेशन सेंड किया था। तो चलिए आज रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ही दूसरी कविता फायर एंड आइस हम लोग पढ़ते हैं और उसके मीनिंग को जानते हैं। लाइंस को पढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि आप जब जाइएगा टेक्सचुअल क्वेश्चंस में तो वहाँ लिखा होता है कि कविता के राइम स्कीम को समझिए, राइमिंग वर्ड्स को समझिए। तो पिछले वीडियो को देख के आप उसको फिर से समझ सकते हैं और अकॉर्डिंगली ठीक उसी पैटर्न पर आप इसमें भी वो कर सकते हैं। इसलिए मैं उसमें नहीं जाती हूँ, डायरेक्ट मैं आती हूँ कविता के एक्सप्लेनेशन पर। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. Some say, who are some here? ये some किसके लिए आया है? For common people, हम आप यानी आम आदमी के लिए। तो कवि कहते हैं, कवि का ये सोचना है कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का खात्मा आग की वजह से हो जाएगा, और फिर दूसरी तरफ तुरंत दूसरी पंक्ति में कहते हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया का विनाश का खात्मा बर्फ़ की वजह से हो जाएगा। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, लेकिन यहाँ थर्ड लाइन में वो अपना ओपिनियन रख रहे हैं, वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं कि जहाँ तक मैंने दुनिया को जाना है, लोगों की डिज़ायर को पहचाना है, आई होल्ड विथ दोज हु फेवर फायर। तो मैं किनके साथ खड़ा हूँ, यानी वो किसके पक्ष में हैं, किसके सपोर्ट में जा रहे हैं? उन लोगों के साथ जो कहते हैं कि दुनिया का खात्मा फायर की वजह से होगा। बच्चों, शाब्दिक अर्थ तो बस इतना सा है इसके, लेकिन बहुत ही गंभीर निहितार्थ हैं। तो मैं उस आपको बाद में समझाती हूँ, पहले पूरी कविता को पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टैंजा देखो। लेट्स मूव टू द सेकेंड स्टैंजा एंड लेट्स नो व्हाट डज द पोएट से हियर। यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं, चलो एक बार हम लोग देखते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिस ट्वाइस, मगर इसे अगर दोबारा, ट्वाइस का मतलब होता है दो बार, जैसे हम लोग कहते हैं वंस एक बार, ट्वाइस दो बार, थ्राइस तीन बार। तो यहाँ कहते हैं कि अगर दोबारा भी इसको ख़राब होने का, डिस्ट्रक्ट होने का मौका मिल जाए, I think I know enough of hate to say that for destruction ice is also great. तो मुझे लगता है कि मुझे मालूम है कि दुनिया में बहुत ही हेट है, नफ़रत है। यानी वो कहना चाहते हैं कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी एक बहुत ग्रेट यानी एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है। एंड वुड सफाइस, और इस तरह से ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये जो प्रोफेसी, ये जो प्रेडिक्शन वो कर रहे हैं, द एंड ऑफ द वर्ल्ड इज़ डेफिनिट, दैट द वर्ल्ड इज़ नॉट गोइंग टू सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। वाई? बिकॉज इधर और ऑफ फायर और ड्यू टू आइस। क्या कह रहे हैं? यानी शाब्दिक अर्थ में ये समझ में आ रहा है, या तो दुनिया का विनाश फायर की वजह से हो जाएगा, या फिर दुनिया का विनाश आइस की वजह से हो जाएगा। इसको आप वैज्ञानिक और भौगोलिक कारणों से जोड़ के भी देख सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ अगर हम इसके अंदर के मीनिंग को, अगर इसके इंटरनल सेंस को समझने की कोशिश करें तो ये थोड़ा गहरा है, ये थोड़ा फिलोसॉफिकल है। पोएट कहते हैं फायर मतलब ये जो एनिमिटी, जेलसी, ऑपरेशन, यानी एक दूसरे हर लेवल पर, वो स्टेट के लेवल पर हो, कंट्री के लेवल पर हो, ये जो इंटरनेशनल कन्फ्लिक्ट्स जो चलता रहता है, परहैप्स ये किसको लीड करेगा? एक बहुत बड़े वार को। और वंस द वार बिगिंस द वर्ल्ड विल मीट इट्स एंड। यानी कहीं से भी शुरुआत हो, एक दूसरे के प्रति ये जो परस्पर प्रतियोगिता चल रही है, एक दूसरे के प्रति जो नफ़रत है, घृणा है, तो कवि को ये लगता है, और इसीलिए वो पहले स्टांजा में बोले भी हैं कि मैं उनके साथ ज़्यादा हूँ जो फायर के सपोर्ट में है, क्योंकि उनको भी लगता है कि ये दुनिया फायर की वजह से ख़त्म हो जाएगी।
तो ये हुआ फायर को आप एसोसिएट कर सकते हैं यहाँ पर जेलसी इनिमिटी से। और दूसरे स्टैंजा में कहते हैं अगर एक बार बच भी जाए यानी दोबारा से पेरिस होने का मौका मिले, PERISH पेरिस वर्ड को देखिएगा, यानी नष्ट होने का, ख़त्म होने का भी मौका मिले, तो भी कहते हैं कि मैं समझता हूँ, मैंने देखा है, इतनी नफ़रत भरी हुई है कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस भी कोई कम बड़ा रोल नहीं निभा सकता है, यानी फिर भी ये डिस्ट्रक्शन अवश्यंभावी है, बिल्कुल मस्ट है। तो यहाँ आइस को किससे जोड़ा गया? कोल्डनेस टुवर्ड्स आवर रिलेशनशिप्स, यानी हम क्या हो गए हैं, बिल्कुल इनडिफरेंट एटीट्यूड अपना लिए हैं दूसरों की परेशानी से, दूसरों की दिक्कतों से, यानी हर कोई अपने आप में खुश रहना चाहता है, अपने आप में ही सोचता है कि हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, और चूँकि हम एक दूसरे की परवाह नहीं करते हैं तो इसी को वो हाईलाइट करना चाह रहे हैं आइस, यानी देयर इज़ अ कोल्डनेस ऑफ रिलेशनशिप्स। और ये जो कोल्डनेस ऑफ रिलेशनशिप इंडिविजुअल लेवल पर हो या इंटरनेशनल लेवल पर हो, ये क्या है, बहुत ही खतरनाक है विश्व की सुरक्षा के लिए, धरती के सर्वाइवल के लिए। और इसलिए उनको लगता है कि अगर फायर से कभी बच भी जाए, युद्ध से बच भी जाए, तो इसका पूर्ण विनाश आइस की वजह से तो निश्चित रूप से हो जाएगा। बच्चों, उम्मीद है रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये दोनों कविता आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट सेशन में यानी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर के साथ। स्टार्टिंग में ही जैसा बता दिए कि पिछले वीडियो को देख के आप इसका राइम स्कीम, राइमिंग वर्ड समझ सकते हैं। सो डू गो टू दैट वीडियो अगर नहीं देखा है तो, और फिर से समझ के क्वेश्चंस को ज़रूर करोगे। थैंक यू। सीरीज़ की अगली कड़ी में मिलते हैं अगले पोएम के साथ। थैंक यू।